हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट्स अ बॉय गर्ल थिंग मूवी को। ये एक फनी फैंटेसी रोमांस मूवी है जो कि साल 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में लड़की लड़के के बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और लड़का लड़की के बॉडी में, और फिर आगे क्या क्या होता है ये हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होती है हमें वुडी नाम के एक लड़के और नील नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों में एकदम नहीं बनती, और इसलिए वुडी उसे हमेशा परेशान करते रहता है। वुडी और नील दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। जहां वुडी एक काफी ज्यादा शरारती लड़का है और उसे म्यूजिक और फुटबॉल का बहुत शौक है, तो दूसरी ओर नील एक काफी शांत पढ़ाकू लड़की है जिसके काफी कम दोस्त हैं। और वुडी और नील दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों क्लासमेट भी हैं। एक बार स्कूल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को म्यूजियम ले जाया जाता है। फिर म्यूजियम में स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं और इसके लिए टीचर्स वुडी और नील दोनों को इस असाइनमेंट में पार्टनर बनाते हैं। ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक एंशिएंट गॉड के मूर्ति के सामने बहस करने लगते हैं। जब दोनों झगड़ रहे होते हैं तब उस मूर्ति से धुआं निकलती है और उन दोनों के अंदर घुस जाती है। दरअसल वो मूर्ति दोनों के अंदर एक स्पेल को कास्ट कर रही थी और इन सब के बारे में उन दोनों को कोई भी खबर नहीं थी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर जाते हैं और उस रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तब एक मैजिकल सी चीज होती है और वुडी की आत्मा नील के बॉडी के अंदर चली जाती है और नील की आत्मा वुडी के बॉडी में। फिर सुबह होती है और दोनों सोकर उठते हैं। उठते ही दोनों को काफी अजीब फील होता है। फिर जब दोनों अपने बॉडी को चेक करते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट्स एक्सचेंज हो चुकी है। दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद दोनों को रियलाइज होता है कि आखिर क्या हुआ है। इसके बाद दोनों स्कूल में मिलते हैं और एक दूसरे को इसके लिए दोष देने लगते हैं। इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब दोनों एक दूसरे की तरफ प्रिटेंड करेंगे जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के बॉडी में काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और दोनों एक दूसरे के रोल को अच्छी तरह से निभा नहीं पाते। फिर नील वुडी की फुटबॉल प्रैक्टिस में जाती है और क्योंकि नील को फुटबॉल खेलना नहीं आता इसलिए वो बहुत गंदा परफॉर्म करती है। फिर एक बार नील फॉर्मल ड्रेस पहनकर स्कूल आती है। जब वुडी उसे देखता है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कभी भी फॉर्मल्स नहीं पहनता। इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है। इसके बाद वुडी डिसाइड करता है कि वो नील को सबक सिखाएगा, इसलिए वुडी नील की बॉडी में टीचर से अजीब बिहेव करने लगता है। जब नील ये सब देखती है तब वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और क्योंकि वुडी के ऐसा करने से उसकी इमेज खराब हो रही थी तो इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नील वुडी के गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जब इसके बारे में वुडी को पता चलता है तब वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नील को सबक सिखाने के लिए अगले दिन वो काफ़ी छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहनकर स्कूल आता है। स्कूल में वो सबके सामने काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है। जब नील ये सब देखती है तब उसे बहुत खराब लगता है। इसके बाद वुडी नील के सामने निकी नाम के एक लड़के के साथ बाइक में जाती है। जब नील ये देखती है तब उसे लगता है कि वुडी उसके साथ इंटीमेट होगा और वो अपना वर्जिनिटी लूज कर देगी। इधर वुडी निकी के साथ होता है और निकी नील की बॉडी में वुडी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। ये सब नील को काफ़ी अजीब लगता है और फिर वो निकी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इस बात से निकी को बहुत इंसल्ट फील होता है और वो पूरे स्कूल में ये अफवाह फैला देता है कि वो और नील एक साथ कल इंटीमेट हुए थे। जब इसके बारे में नील को पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है और पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद जब वुडी नील को अपसेट देखता है तब वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसने कल रात को निकी के साथ कुछ भी नहीं किया और पूरे स्कूल में झूठी अफवाहें फैल रही है। नील को रोता देख वुडी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो निकी से लड़ने जाता है, लेकिन क्योंकि वो नील के शरीर में था इसलिए निक्की उस पर भारी पड़ता है और फिर वहां पर वुडी के शरीर में नील आती है और फिर वो निक्की को पीटती है। फिर निक्की सबके सामने इस बात को मानता है कि उसने स्कूल में झूठी अफवाहें फैलाई है। इस इंसिडेंट के बाद वुडी और नील दोनों बात करते हैं और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि म्यूजियम के स्टैचू की वजह से ही उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हुई है, और ये रियलाइज होने पर वो दोनों उस मूर्ति के पास जाते हैं। फिर वो दोनों वहां पहुंचकर उस मूर्ति से पहले जैसा करने को कहते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्टैचू में कोई एक्टिविटी नहीं होती और फिर वो लोग डिसअपॉइंट होकर घर आ जाते हैं। अब उन दोनों को लगने लगा था कि उन्हें उम्र भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब कुछ दिन में नील के यूनिवर्सिटी में उसका एग्जाम होने वाला था और वुडी का फुटबॉल मैच भी होने वाला था। ये इवेंट उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बॉडी एक्सचेंज होने की वजह से दोनों एक दूसरे के काम में अच्छे नहीं थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करने की सोचते हैं। फिर नील वुडी को पढ़ाना शुरू करती है और वुडी नील को फुटबॉल प्रैक्टिस कराना शुरू करता है। फिर ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और काफ़ी समय साथ रहने की वजह से दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। अब वो समय आ जाता है जब नील का एग्जाम होने वाला था और वुडी का फुटबॉल मैच। फिर नील की बॉडी में वुडी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में जाता है और यहाँ पर उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है, और दूसरी ओर इधर फुटबॉल मैच में वुडी की बॉडी में नील कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है। इसके बाद वुडी वहां पर आता है और वो नील को चीयर अप करता है।
जिससे नील का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो अच्छा खेलने लगती है और उसकी टीम मैच जीत जाती है। मैच के बाद दोनों मिलते हैं और इसी दौरान वो एंशियंट गॉड की मूर्ति फिर से एक स्पेल करती है, जिससे वुडी और नील दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। बॉडी शिफ्ट होने पर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को सक्सेस के लिए बधाई देते हैं। तभी वहां पर फुटबॉल टीम आती है और फिर वुडी को उठाकर नील से दूर ले जाती है। इसके बाद वुडी की गर्लफ्रेंड वहां पर आती है और वो वुडी को किस करती है। वुडी को किस करता देख नील अपसेट हो जाती है, क्योंकि अब वो भी वुडी को पसंद करने लगी थी और फिर वो वहां से चली जाती है। उसी दिन वुडी नील से मिलने जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे मिलने नहीं देती। इसके बाद नील को यूनिवर्सिटी से एक लेटर आता है और उसकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो चुकी थी। कुछ दिन बाद स्कूल में फेयरवेल होने वाली थी। फिर नील के डैड नील के पास आते हैं और दोनों वुडी के बारे में बात करते हैं। यहाँ नील कन्फेस करती है कि वो सच में वुडी से प्यार करती है। फिर उसके डैड उसे वुडी की दी हुई गिफ्ट देते हैं। इसके बाद फेयरवेल का दिन आता है, लेकिन नील को उस पार्टी में नहीं पाकर वुडी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी कुछ देर बाद नील पार्टी में आती है। इसके बाद दोनों मिलते हैं और प्यार का इजहार करते हैं। फिर फेयरवेल के बाद दोनों साथ घर जाते हैं और फिर घर के बाहर दोनों किस करते हैं और यहीं पर मूवी एंड